हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है बीजगणित के सूत्र, और इसमें दोस्तों 4 क्लास हमने अभी तक आपको फॉर्मूला कराए हैं और एक क्लास में हमने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 6 नंबर क्वेश्चन से कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका 6 नंबर क्या बोला गया है। इसमें बोला है दोस्तों 2.644 का स्क्वायर, यानी 6 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें क्या बोला है कि 2.644 का स्क्वायर दिया है, माइनस दिया है 2.356 का स्क्वायर, और बट्टा में दिया है 0.288। बोला है कि इसका मान क्या हो जाएगा। दोस्तों देखिए, इसको मानते हैं ए स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है कि एक बार ए प्लस बी करना होता है और एक बार ए माइनस बी करना होता है। ठीक है, यही काम करना है तो करिए, और करिए कितना होता है। देखिए, ए प्लस बी करते हैं पहले 2.644 और प्लस करना है 2.356, जोड़ना है और एक बार घटाना है, यानी 2.644 में से 2.356 इतना करना है, और बट्टा में जो है वही है 0.288 इतना है। अब देखिए, 4 और 6 10, 4 और 5 9 1 10, हासिल वाला जोड़िए ना, और 6 3 9 और 1 10, और 2 दूनी 4 5, यहाँ हुआ ये इतना हो गया। ठीक है, 3 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 5 आ गया, इसका 5 आएगा, 5 आया। इसके बाद देखिए, इसका तो आ गया 5, इसको हटा देते हैं, पॉइंट वाला है तो कोई मान नहीं है, इसका केवल 5 ही हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिए तो 5 हुआ। इसके बाद देखिए, इसका मान कितना होता है, इसमें से इसको घटाना है तो 4 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से लिए 1 ढाई ले लिए तो यहाँ पे कितना हो जाता है 4, और ये हो गया 14। 14 में से 6 गए तो 8 बचेगा, 8 बचा। इसके बाद यहाँ बचा 3 और 13 5, घटाना है तो 8 बचेगा, 8 5 13 होता है ना। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या है, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और 2 में से 2 गया 0 बचा, यानी पॉइंट लगाइए 0, तो इतना हो गया। और बट्टा में क्या है 0.288 इतना है, इतना है। तो देखिए 0.288 0.288 ये दोनों कट गए, क्या बच गया हमारा 5, यही इसका आंसर हो जाएगा, 6 का 5 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, आपने फॉर्मूले नहीं देखे हैं तो फॉर्मूले देख लेना दोस्तों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मूले से बनने हैं। देख रहे हो ना आप, देखिए 7 नंबर है, इसमें दिया है 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब, और इसके बाद दिया है 3.8 का क्यूब, और माइनस दिया है 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8। ठीक है, इतना है। और इसके जो है बट्टे में जो हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा दोस्तों, इसके बट्टे में क्या हो जाएगा, तो ये है 1.5 का स्क्वायर प्लस दिया है 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 1.5 और यहाँ होगा 4.7, माइनस हुआ 4.7 और 3.8 माइनस 1.5 और इंटू हो जाएगा 3.8। ठीक है, ये हुआ कोष्टक बंद, इतना हुआ। अब इसका क्या मान हो जाएगा, ये बोला है। देखिए, ये जो है हमारा, ये हो जाता है ए का क्यूब प्लस चिन्ह है, ये हो जाएगा बी का क्यूब प्लस ये हो जाएगा सी का क्यूब, और इसके बाद में देखिए माइनस 3 रहने देंगे, ए बी सी। देखिए, ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान, तो 3abc ये इतना होगा। ठीक है, अब नीचे वाले को क्या मानेंगे, इसको माने थे ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा सी स्क्वायर, और माइनस देखिए ए का मान है ये, और ये बी का मान है, तो ये हुआ ए बी
और माइनस ये बी का मान है, ये सी का मान है, तो बी सी हो जाएगा, माइनस ये एक ए का मान है और सी का मान है, तो ये क्या हो जाएगा सी ए। ठीक है, या ए सी करिए या सी ए करिए, ठीक है, एक ही बात है। अब ये हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे कि ए का क्यू ऊपर है, ए का क्यूब, बी का क्यूब और सी का क्यूब माइनस 3ab इतना है, और नीचे हमारा निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इतना हुआ, या सी ए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों इसके बराबर, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू माइनस 3ab के बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और इसका होता है फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इतना हुआ इसके, और बट्टे में वही संख्या है हमारी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इतना है ना। अब देखिए ये वाला और ये वाला पार्ट हमारा सेम है, तो ये दोनों कट गए हमारे। ठीक है, क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी इतना बचा, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हमारे पास ये रहा, तो जोड़िए इन तीनों को। ए का मान क्या था हमारे पास 1.5, बी का मान है 4.7, सी का मान है 3.8, तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 8 और 7 15, 15 5 20, जीरो लिखेंगे और फिर फॉन्ट लगा देंगे। 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 2 10, 10, तो इसका कितना हो जाता है, इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट वाली संख्या का मान अमान्य होता है, तो पॉइंट के बाद में कोई कुछ भी हो हमारा इसका मान 0 ही रहेगा, तो ये हो गया 10 आंसर, इसका 10 आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में 8 नंबर में बोला है कि 10.3 माइनस है 1, और इसके बट्टे में करना है 10.3 प्लस 10.3 प्लस 1 ये है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, देखिए दोस्तों इसका ए मानते हैं इसको, ये ए हुआ और ये ए हुआ, और यहाँ ए और यहाँ ए और बी हुआ। ठीक है, इसको हम बी मानेंगे, ये बी है। तो दोस्तों इसका एक का हम देखिए एक पर कितनी भी पावर चढ़ाएं, यानी ए स्क्वायर करते हैं यानी 1 इंटू 1 होता है, और 1 का क्यू करते हैं 1 गुणा 1 होता है। ठीक है, अब इन तीनों को गुणा किया जाएगा तो फिर भी देखिए, अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो 1 आएगा, इन तीनों को करेंगे फिर भी 1 आएगा, यानी एक का गुणा कितने भी करिए तो भी इतना ही होता है, या एक का गुणा कितनी बार भी करिए फिर भी इतना ही होता है, ये समझाना चाह रहे हैं हम आपको। तो क्यों ना हम यहाँ ए कितनी बार हो गया 3 बार है, तो इसको तो लिखेंगे ए का क्यू, और इस पर दोस्तों हम बी का क्यू, इस पर यानी ये ए का क्यू होगा, इस पर हम बी का क्यू कर दें, यानी बी का क्यू कर दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जैसे कि हमने आप यहाँ पे बताया 1 ही रहेगा तो 1 ही है, तो ये हो गया हमारा ए का क्यू माइनस बी का क्यू, को फॉर्मूला ऊपर बन गया हमारा। ठीक है, समझ गए ना, इसने ए को तो 3 बार खोल कर ऊपर करके दे दिया, लेकिन 1 दे दिया, 1 का क्यू करें या 4 करिए 5 करिए कितना भी करिए 1 ही रहता है। ठीक है, तो ये ऊपर बन गया हमारा। यहाँ देखिए फिर ए इंटू ए मानेंगे इसको, तो ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर। अब देखिए 10.3 है, 10.3 में और 1 से अगर गुणा करें तो कितना होगा, इतना ही रहेगा 10.3, तो क्यों ना हम इसको ए बी कर दें, ए बी हो जाएगा बीच वाला टर्म। ठीक है, ये वाला ए बी हो गया ना, 10 इंटू 3 है, 10 इंटू 3 में और 1 से गुणा किए यानी बी वाला टर्म गुणा किए तो इतना ही रहा ना, तो ए बी हुआ, और प्लस ये 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, ये इतना हुआ। अब इसको ओपन करते हैं, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है तो ए माइनस बी करेंगे, और बाद बाकी हमारा वही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए बी, और बट्टा में क्या रहेगा वही ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बी है यहाँ पे। ठीक है, बी है, ये बी स्क्वायर है। अब इतना हुआ, तो देखिए अब पूरा सेम हो गया ना ये दोनों ऊपर नीचे का।
आप कंफ्यूजन मत रहना कि यहाँ पे बीच में ए भी दे दिया और यहाँ लास्ट में ए भी दे दिया, क्योंकि दोस्तों इसका ज़्यादातर बुक में जो होता है बीच में होता है, लेकिन आप ऐसे लिखिए प्लस में ही तो है, तो दोनों सेम ही है, प्लस में है कोई बात नहीं, कट गए। प्लस में हो या माइनस में हो, जो संख्या रहेगी वो इधर उधर होगी, लेकिन होगी तो प्लस माइनस में ही, तो ये कट गया। हमारे बचा क्या, ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए का मान क्या था हमारे पास 10.3 माइनस बी का मान क्या है हमारे पास, बी का मान क्या है 1। इसको घटाएंगे, 1 है तो कैसे घटाते हैं, देखिए ये है 10.3 है तो 1 है 1, ये घटाए तो 3 में से 0 गया तो 3 ही रहेगा, और यहाँ से 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9.3 हो गया, 9.3। ये इसका हो गया आंसर 9.3। चलिए दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ दिया है 3.6 माइनस 0.4 और उसका और प्लस दिया है 3.6 प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, और इसके बट्टा में दिया है 3.6 का होल स्क्वायर और 0.4 का होल स्क्वायर। बोला है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका मान पूछा है। दोस्तों देखिए अब हमें क्या करना है कि ऊपर को इसको ए मान लेते हैं, माइनस इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो क्या हो जाएगा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बट्टा नीचे क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस, यानी इसको मानेंगे ए स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो गई, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों अगर हम इन दोनों को ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए इसको ओपन करते हैं, डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, डायरेक्ट इसका आ जाएगा दोस्तों 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बट्टा में ये है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों कैसे होगा ये हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए क्या करना है कि देखिए ये यहाँ कैसे आया, ये इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पे हम देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, और प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2ab, इतना हो जाएगा, और बटा में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस वाला प्लस से कट जाता है, तो ये देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो ये क्या हुआ 2a स्क्वायर, एक और एक 2 हो गया, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, प्लस 2b स्क्वायर हो गया, और बट्टे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए यहाँ से हम 2 को कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये नीचे दे ही रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों यही चीज़ तो हमने यहाँ पे बताया था, इससे ये कट गया, आ गया इसका 2 आंसर, इतना ही काम करना था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है दोस्तों 0.247 और प्लस दिया है 0.035 और इसका दिया है वर्ग, होल वर्ग दिया है, और माइनस में फिर दिया है 0.247 और माइनस में दिया है 0.035 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके बटे में जो दिया है संख्या वो दिया है दोस्तों 0.247 और गुणा दिया है 0.035, इतना दिया है। तो दोस्तों अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है, तो क्या है देखिए इसको हम a मानेंगे और इसको b हो गया, ठीक है, a प्लस बी हो गया, इसको भी a मानेंगे और ये माइनस में है, ठीक है, माइनस में है, हाँ माइनस ये b हो गया,
ये a माइनस बी हो गया, और यहाँ पे a और b हो जाएगा, ये a होगा और ये b हो गया। ठीक है, अब ए बी में हमने इसको बता दिया, ये मान a का है, ये b का है, तो अब क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा, ए बी। दोस्तों डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, अगर कोई भी जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो पहले, बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो और घटाया गया हो, तो इसका जो मान होता है 4ab हो जाता है, 4ab हो जाता है इन दोनों को ओपन करने के लिए। और ये नीचे क्या है, ab है, तो इससे ये कट गया, इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे आप एग्जाम में फटाफट कर सकते हैं, लेकिन ये बात समझाना हमें कि ये 4ab कैसे आएगा। देखिए कैसे आएगा, यहाँ से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना हुआ, माइनस देखिए अब यह है कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2ab, इतना हुआ, कोष्टक बंद। अब ये देखिए नीचे तो हमारा a भी चल ही रहा है, अब इसमें क्या काम करना है कि इसको हमें देखिए यहाँ बराबर, देखिए ये तो a स्क्वायर रहेगा प्लस बी स्क्वायर रहेगा और प्लस 2ab, ये अब ये संख्या कोष्टक से बाहर कब आएंगी, जब इसका माइनस का अंदर गुणा होगा। इसमें देखिए माइनस ये a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 2ab। यानी दोस्तों इसका माइनस का इसमें गुणा होगा, जो प्लस वाली संख्या है वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस वाली संख्या है वो प्लस में हो जाएगी, और इसके बट्टे क्या है, ab। ठीक है, अब देखिए जो करता है काटिए, माइनस में ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 2ab और 2ab कितना हो जाता है, 4ab, और इसके बट्टे क्या है, ab, तो ab से ab कट गया, आंसर कितना आ गया, 4। ठीक है, फॉर्मूला से हम आसानी से कर सकते हैं। इसको भी आप जोड़ते यहाँ, इसको भी घटाते, तो घटा करके भी गुणा करके करते ना अगर दोस्तों, तो इतना ही आएगा, 4 ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, और फॉर्मूला से इजी हो जाता है करने में, इसलिए इसको फॉर्मूला से जल्दी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 12 नंबर में क्या दिया है, 14.9 गुणा 1.49, और इसके बाद दिया है माइनस 5.1 और गुणा दिया है 0.51, और इसके बट्टे में दिया है 14.9 माइनस 5.1, इतना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इतना दिया है। अब आपको क्या काम करना है कि इसको नीचे वाले फॉर्म में बनाना है इसको। और नीचे वाले फॉर्म में कैसे बनाएंगे कि दोस्तों, ऊपर तो कर देते हैं हम 10 से गुणा। ठीक है, कैसे करेंगे कि 10/10 कर लेंगे। ठीक है, 10/10 है, तो ये 14.9 गुणा 1.49 और माइनस है 5.1 गुणा 0.51, ऐसे है ना। और ये नीचे वही है कि 14.9 माइनस 5.1, इतना है। तो दोस्तों 10 से अगर हम देखिए, समझिए इस चीज को कि 10 में अगर 10 से भाग लगाते हैं तो हमारा 1 आता है। 100 में अगर हम 100 से भाग लगाते हैं तो भी 1 आता है। यानी कहने का मतलब है कि हम जिस संख्या से ऊपर गुणा करें और उसी संख्या से नीचे गुणा करें तो क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यही है। तो हमने क्या करा, और इसको दोस्तों हमने 10 से ऊपर गुणा कर दिए और 10 से नीचे गुणा कर दिए। बट्टे में मतलब यही हुआ ना, इसका 10 में ऊपर वाले में हो जाएगा, इसका नीचे वाले में हो जाएगा। तो इसका यही कहने का मतलब है। अब दोस्तों जब हमारा ऊपर नीचे गुणा कर दिए 10 से ऊपर और 10 से नीचे, तो क्या होता है कि हम इस तरह में इसको ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, देखिए 10 का गुणा, यहाँ तो 14.9 है ही है, 14.9 है ही है, इसको भी 14.9 करना है। तो क्या करेंगे कि 14.9 करने के लिए क्या काम करना है हमें, देखिए इसको है ना 1.49 है, और इसमें हमें 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा, जब किसी संख्या में 10 से गुणा किया जाता है तो एक अंक मतलब सीधे उल्टे हाथ की तरफ खिसक जाती है। कैसे खिसक जाती है, देखिए 0 से करे तो 0 निम्मा 0 ही रहेगा, 0 0 0 ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में 1 निम्मा 9 हो जाता है, 1 चौका 4 हो जाता है, और 1 एकम 1 हो जाता है। गुणा कर दिए 10 का, तो 0 9
और 4 और 1, ये इतना हो गया। ठीक है, अब इसमें ये जब इतना हो गया तो इसमें कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, ये 2 के बाद था ना, यहाँ 2 के बाद, तो 2 के बाद यहाँ लगा देंगे, कितना हो गया 14.90 है। तो जीरो, ये जो पॉइंट के बाद वाली जीरो होती है इसका कोई मान नहीं होता है, तो इसको हटा सकते हैं, हो गया 14.9। तो इसका जो है 14.9 हो जाएगा ऊपर वाले का। इसी प्रकार जब इसमें हमने गुणा किया तो ये जब बाहर है तो ये यहाँ भी गुणा होगा इसमें। ठीक है, यहाँ भी गुणा हो जाएगा, यानी 5.1 है, 5.1 है, 5.1 है, और गुणा इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसका 10 का गुणा इसमें कर दिए डायरेक्टली दोस्तों। अब कल हमने इसको बता दिया ऐसे ही करना है, तो ये भी 5.1 हो जाएगा। इसके बाद बट्टे ये 10 जो है नीचे रहेगा, 10 तो हमारा नीचे रहेगा ही, क्योंकि हमारा नीचे कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो नीचे कोई बदलाव नहीं हुआ है ना, तो 10 रहेगा, और ये 14.9 माइनस 5.1, ये इतना हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि ये ऊपर वाला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर मान लीजिए इसको, ए स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, और नीचे हमारा वही 10 तो रहेगा ही, और ये हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी, इतना होगा। तो दोस्तों ऊपर वाले को हम लिख लेते हैं, एक बार तो प्लस कर लेते हैं ए प्लस बी, और एक बार ए माइनस बी कर देते हैं, और ये 10 तो नीचे है ही है, और ए माइनस बी दे हो गया था वो, ये वाला ए माइनस बी के फॉर्म में हो गया। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी काट सकते हैं, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी जोड़ने के लिए बोला है, तो ए प्लस बी, ए का मान क्या है हमारे पास 14.9, और बी का मान क्या है 5.1, तो 9 1 10 हो जाता है, 0 रहेगा, 5 और 4 9 1 10 होगा, और 2 हो गया। तो इसका आंसर हुआ ऊपर 20 और नीचे हो जाता है 10, 0 से 0 काटे, 1 से 2 बार काटे, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आ गया ना समझ में दोस्तों, ऐसा ही करना है, इसका आंसर 2 हो गया। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं आगे और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।